नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.3 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक समझाए थे। आज हम कुछ आगे के क्वेश्चंस जो रेशनल नंबर से रिलेटेड होंगे और कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन करे थे उसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, उनको करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 8 को करूंगा। सो एग्जाम्पल 8 है आपका कि हमें 1.27 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। 1.27 बार, ठीक है। शो 1.27 बार इन P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है गाइस। हमको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है और मैंने आपको बताया था कैसे करना है। ये जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले लेट x इक्वल टू 1.27 बार। मैंने क्या बोला था, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं उसको x मान के चलते हैं, और जिसके ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है कि वो नंबर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सो ये नंबर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब 27 रिपीट कर रहा है, ये मेरी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब चेक कीजिए इसमें कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। पॉइंट के उस तरफ, पॉइंट के राइट साइड में कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो सीधा मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एक नंबर नहीं 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। एक नंबर कर रहा होता तो 10 से, 2 नंबर कर रहे हैं तो 100 से, 3 कर रहे होते तो 1000 से, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को। तो 100x इक्वल टू 100 से जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल 2 डिजिट आगे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 27 डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा, तो 127.2727 और अप टू सो ऑन। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। दोनों को अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x, और 127 में से आपका 1 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 126। तो x इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कीजिए, नहीं हो रहा है तो इतना ही आंसर। शायद 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये आगे 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 1 जा 3, 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 14 अपॉन 11, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो गाइस, हमारा आंसर जो आया है वो 14 अपॉन 11 आया है। अब एक और क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, वो भी सिमिलर इसी की तरह है, लेकिन एक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसको करने में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं इससे रिलेटेड, जो कि आपका एग्जाम्पल 9 है, बुक का एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 है, हमें 0.235 कुछ इस तरीके से बोला गया है कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। सो सबसे पहले वही जो करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.235 बार, क्योंकि जो हमें P अपॉन Q की फॉर्म में दिया रहता है उसको x मान के चलते हैं। 0.235 35 35 एंड अप टू सो ऑन। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले ये देखते हैं कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो रिपीट ना कर रहा हो, है कौन सा, 2। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10x 2.35 35 35। ये हो गई इक्वेशन मेरी सेकंड। अब
कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए डेसिमल के, वो मैं ले आया हूं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो इक्वेशन को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा ये, और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 235.3535 और अप टू सो ऑन। सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो 1000x में से x जाएगा तो 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 990x, और 235 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 233। सो x इक्वल टू 233 अपॉन 990। इसको आगे अगर ये सॉल्व हो रहा होगा तो आप सॉल्व कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आपका इतना ही आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। आज हम कुछ आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता देता हूं। उसमें बोला है 1/17 का मुझे डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सो ये गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको चेक करना है। बस क्या करना है, 17 से 1 को डिवाइड दे दीजिए 0.10, क्योंकि 1 छोटा था 17 से तो पॉइंट लग गया 10 अभी भी छोटा है तो 0 से इधर मल्टीप्लाई। अब इसको आप आगे क्या कर सकते हैं, डिवीजन इजीली दे सकते हैं। वो क्योंकि आपको डिवीजन आता होगा इसलिए मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बस मैंने आपको बता दिया 1/17 है। इसको सिंपल आपको डिवाइड देके चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, और या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे और या ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम क्या कर रहे थे चेक करने के लिए, इनको एक्चुअली डिवाइड दे रहे थे कि चेक कर रहे थे। जैसे 1/17 है, इसको मुझे डिवाइड देना पड़ रहा था, तब चेक करना पड़ रहा था कि क्या कहते हैं कि ये डिविजिबल टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बता देता हूं और कुछ नहीं करना है। देखिए, कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया गया है, कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, मान लीजिए 2/20 है या 1/5 है या 3/7 है, मान लीजिए सब P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर तो है। अब ये या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपीट करता है। सो ये P/Q की फॉर्म में है। अब हम मेरे को अगर चेक करना है टर्मिनेट है या नहीं, टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो मुझे इसको एक्चुअली डिवाइड देना पड़ेगा। वो तो हो गई पुरानी बात। नई बात क्या है, हमको कुछ नहीं करना होता। ये जो Q है, Q माने डिनोमिनेटर है, जो Q है इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला एग्जांपल उठा के देख लेता हूँ 2/20, तो 20 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो 20 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो 2 10 20, 2 5 10, और अब किससे 5 1 5 और 1 तो 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे 20 के फैक्टर्स क्या है, 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो गाइज, कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब जो Q होगा। कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग या कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब Q होगा। उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके जो Q के प्राइम फैक्टर्स जब आप निकालोगे, या तो वो 2 की पावर m की फॉर्म में आने चाहिए या 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब या तो यहां हर जगह 2 ही आना चाहिए,
या 5 ही आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आता है, या तो 2 ही प्राइम फैक्टर आने चाहिए सारे, या 5 ही आने चाहिए सारे, या 2 और 5 इन दोनों को आने चाहिए, ये दो आए, इसके अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं 5 का देखूं तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, तो 5 टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 है। अब अगर 7 की बात करूं मैं, अगर मैं 7 की बात करूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि 7 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 1 और 7 आएगा। और मैंने क्या बोला, क्यू के जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के होने चाहिए, जिसकी वजह से वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बाकी के जो नंबर होंगे वो रेशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। सो गाइस, कोई भी नंबर टर्मिनेट कब करेगा? जब उसके जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के होने चाहिए। क्यू के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बस अब आपको एक्चुअली डिवाइड देने की कहीं भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट चेक करना है कि कौन सा क्यू के फैक्टर अगर इस फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, नहीं पाए जा रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी। जैसे इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, 1/39 ले लेता हूं, तो 1/39 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, 3 13 जा और 13 1 जा, तो 39 के फैक्टर क्या आ गए? 3 इंटू 13। तो ये ना तो इसमें 2 है ना इसमें 5 है, तो ये गाइस नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं 2/60 निकालता हूं, तो 60 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 30 जा, सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालना है आपको। 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। अब आप इसमें एक चीज देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है? 3। मैंने क्या बोला, या तो सिर्फ सारे 2 होने चाहिए, या सारे 5 होने चाहिए, या सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई और नंबर भी हुआ तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके अलावा, इनके अलावा एक और नंबर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो गाइस, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज थी। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स ये बिल्कुल ऑपोजिट है रेशनल नंबर्स के। कोई भी ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में शो नहीं करा जा सकता, जैसे √2, ये p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। सो कोई भी ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा, और नॉन रिपीटिंग, ना ये रिपीट करेगा। तो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं कौन से? जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। मेन बात है ये कि कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स और नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। सारे जो जितने भी ये नंबर होंगे वो आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.0100 1000 1000 और अप टू सो ऑन। ये आपका देखिए, ना ये रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। सो ये आपका इर्रेशनल नंबर्स। जितने भी अंडर रूट में नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट को छोड़ के, जैसे √2, √3, √5, √4 इसलिए नहीं होगा, √4 जो होता है उसकी वैल्यू 2 होती है और 2/1 एक रेशनल नंबर हो गया, इसलिए √4 आपका इर्रेशनल नहीं होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो आपका √2 है उसकी वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं इनकी आगे वैल्यूज क्या होती है? ना तो ये रिपीट करते हैं ना ये टर्मिनेट करते हैं, इसलिए ये जितने भी नंबर होते हैं √6, √7, √8, ये सारे के सारे नंबर आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, ना रिपीटिंग ना टर्मिनेटिंग। ये भी इनकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप निकालेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्यूब रूट्स की बात करें, क्यूब रूट्स की बात करें तो परफेक्ट क्यूब्स को छोड़ के, जैसे क्यूब रूट 8 की बात करूं, क्यूब रूट 8 की, तो ये इर्रेशनल नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि अंडर क्यूब रूट 8
2 होता है, 2/1 आपका एक रेशनल नंबर होता है। तो परफेक्ट क्यूब्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ के जितने भी सारे नंबर का अंडर रूट होता है वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना ये रिपीट कर रहा है, ये सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं और ये बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जो आपका 22/7 है और पाई है, 22/7 आपका रेशनल नंबर है, 22/7 आपका रेशनल नंबर है, जबकि जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर है, जबकि जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर है। गाइस 22/7 रेशनल नंबर है और पाई आपका इरेशनल नंबर है। क्यों है? 22/7 हमारा P/Q की फॉर्म में है, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन जो पाई है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14 अप टू सो ऑन, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है और वो आपका इरेशनल नंबर होता है। सो क्योंकि ये 22/7 P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये क्या होगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। और पाई जो है वो आपका 3.14 है। एक चीज और बता दूं, पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती, ये हमने अपनी सुविधा के लिए 22/7 लिखी होती है। एक्चुअल वैल्यू इसकी यही होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स भी लिख दूं तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो क्या करेंगे? रिपीट करने लग जाएंगे। सो हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अब हमको दोनों चीज पता है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर बोथ इंटीजर्स, Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. Whereas irrational numbers cannot be written in the form of P/Q and are non-terminating, non-repeating decimals, and rational numbers are terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। या तो टर्मिनेट करेंगे या अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो रिपीट करने लग जाएंगे। ये टर्मिनेट करेंगे, ना ही टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे। और पाई हमारा इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। सो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।